प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन नयन, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 82 पदन के कछु भाव श्रवण किए। आज स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 83वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। कछु पद स्वामी जी के या प्रकार के हैं, जिन पदन को लेके बहुत समझदार जो बने हैं उनके भी मन में संदेह शंका और विस्मय खड़ा है जाए है। जैसो कि एक पद है स्वामी जी को, हमारो दान मारो इन रातिन बेच बेच जात, घेरो सखा जान जो न पावे छियो जिन। या में अच्छे अच्छे इनकी बुद्धि चकराई गई। जो स्वामी हरदास जी की रसरीति के उपासक बने हैं उनकी भी बुद्धि भैया चकराई गई है। ऐसो ही पद ये है, कहो ये काकी बेटी कह दो कुंवर को नाव। ऐसो ही एक पद है, हरि के अंग को चंदन लपटानो, तन तेरे देखियत जैसे पीती चोली। मर गजे अभरन बदन छिपावत, छिपे न छिपाए मानो कृष्ण बोली। बोले जब कृष्ण को यहाँ कोई मतलब ही नहीं है तो फिर ये कृष्ण पाठ यहाँ आयो काय को। तो भैया स्वामी हरदास जी की जो वाणी है, स्वामी जी की जो रचना है वो अत्यंत ही अटपटी है। और यह अटपटी रचना को
स्वामी जी की बिगड़ कृपा के समझना बहुत ही कठिन है। यह बात को हमारे ठाकुर जी कितनी बार आप लोगों के सामने निवेदित कर चुके हैं। स्वामी जी की रस उपासना समझने के काजे आपको हृदय में संतोष भी रखना पड़ेगा और धैर्य भी धारण करना पड़ेगा। स्वामी जी की कृपा की प्रतीक्षा ही और भैया आपको या गहराई में पहुंचा सके हैं। तो इन सबन के जो भाव हैं, जैसे हमारो दान मारो इन या के भाव आप सुन चुके हो, और भी जो भी कठिन पद हैं स्वामी जी महाराज की कृपा से समय पर जैसे जैसे स्वामी जी आदेश करेंगे, स्वामी जी की कृपा से ही जैसो वर्णन में है पावेगो आपके सामने निवेदित किया जाएगा। आज को जो पद है ये भी भैया अत्यंत विचित्र पद के रूप में ये जाना जाए है, क्योंकि यहाँ में या प्रकार के शब्द हैं, जैसे बेटी है, जैसे ढोटा है। ये सब लोग ये कहें कि ये भैया ये ब्रज के शब्द हैं ये, और श्री हरिदास ब्रजरीत, श्री हरिदास रसरीत, श्री हरिदास नाम लिए सकल साधन जीत। या रस को प्राप्त करने के काजे श्री हरिदास नाम को ही आधार आपको या रसरीति को भैया एकमात्र सरल संबल और साधन है। तो यहाँ आपको ये समझना है कि ये जो शब्द हैं इनके भाव कहाँ हैं। कहो यह काकी बेटी कह दो कुंवर को नाव। ये दोनों जुगल सुरती रस के सिंधु में ऐसे मगन हैं कि इनको एक दूसरे को न कुहू भान नहीं है, और भान ना है कि बजेते इन भावन को आप श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की रूप माधुरी को निरख के ऐसे शब्दन को आप उच्चारण कर रहे हैं, या को सीधो सीधो सरल सरल या पद के भावन को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि अति आनंद रस केली में जुग मिल एक समान। ये दोनों जुगल रस केली के महा आनंद में एकम एक है गए हैं, और एकम एक है के या प्रकार की भाषा को आप बोल रहे हैं। जैसो कि इस बड़ी सहेली के बिहारीदास जी द्वारा रचित जो बड़ी सहेली के पदन में आप नाना प्रकार के कौतिक भरे शब्दन को आप बामें देखोगे। जैसे एक दिन हो जमुना जल नहाती ही देखो वन में जात, ना जाने कित वह मिलो हो चौक परी सब गात। जब भैया स्वामी जी की केवल सैया बिहार की उपासना है, और वो भी बिहारीदास जी के द्वारा या को निरूपण किया गया है, फैसलों किया गया है। बिहारीदास जी स्वामी जी की रसरीति के स्तंभ हैं। ऐसे बिहारीदास जी इन दोनों की परस्पर की भाषा को अपनी बड़ी सहेली में आप उच्चारण कर रहे हैं। ये आनंद के वशीभूत है कि कैसे कैसे शब्दन को उच्चारण करे हैं। जैसे हो ही ले तो प्रीत परचो अली ये अति प्रेम प्रवीण, पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन। अब यहाँ ये डोलवे की बात आ रही है, तो ये कहाँ डोल रहे हैं? ये एक भावन में डोल रहे हैं। जैसे कोई भाव में खो जाए है, ऐसे भावन में ये डोल रहे हैं। तो आप यहाँ ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अति आनंद रस केली में, अति आनंद महाआनंद एकम एक स्थिति में, रस केली में अर्थात रस में विवश भय, जुग मिली एक समान।
जुग माने ये दोनों जुगल एक है गए हैं। नील अरुणित पीत में कौन कर सके अंग विभाग, ये दो कहे न सह परे, ये दोनों एक है गए हैं। श्री कुंज विहारिन चित गयो जमुना के स्नान। और एकम एक स्थिति में जैसे प्रिया जी यहाँ कह रही हैं पलक ओट बन बोलत डोलत, ऐसे ही श्री प्रिया जी को जो चित्त है वो मानो यमुना जी के स्नान करवे के काज चलो गयो है। और वहाँ ये कहा देख रही हैं, बिगर कोई दृष्टांत के, बिगर कोई लीला को स्वरूप बनाए भैया और रस में प्रवेश नहीं हो सके हैं। तो कहाँ देख रही हैं, श्री कुंज बिहारी देखे आवत, अपने प्रीतम को आते भय देख रही हैं। और जबकि ये रस देश, ये रस उपासना आवे जावे की नहीं है, ये तो भैयाओं केवल लगी समाधि विहार की, छुटे नहीं दिन रैन गौर श्याम बिलसै सदा श्री हरिदासी ऐन। जुग विहार जुग जुग नयो भयो न कबहू अंत, श्री हरिदासी की गोद में बिलसत कामिनी कंत। अब ये कहाँ चले गए जमुना जी, और ये कहाँ ते आ रहे हैं। यहाँ तो चलवे फिरवे की को सर करे हमारी राधा, यद्यपि नाम महत्तम सेवत और वैश्य रस में बाधा। जागत अनुरागत निशिबासर लगत न नैन निमेष न आधा, जिनके आधे पलक भी आज तक लगे नहीं हैं, अनवरत एक रस विहार में ही मगन हैं। तभी तो कहिए भैयाओ, ऐसी उपासना पे टिकनो, मन को स्थिर रखनो, स्वामी जी के चरणन में दृढ़ विश्वास रखनो, सब काहू के बस की बात नहीं है। ये तो स्वामी जी की कृपा पात्र जन ही और भैयाओ या रस में मगन रहे आमे हैं। थोड़ी भी इधर बिधर की ऐसे शब्दन की जहाँ सुनवाई आवे तो मन विचलित है जानो, मन बामे और भैया स्थिर नहीं रह पावे है। दास के श्यामा कुंज बिहारी की अटूट बानी और कहे और श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू न लहो। यहाँ तो या खेल को कोई स्वामी जी की बगैर कृपा के ले ही नहीं सको है। तो कुंज बिहारी देखे आवत, ऐसो ये एकम एक स्थिति में यहाँ श्री रसिकदास जी महाराज को एक पद है वो यहाँ याद आए गए है। प्रीतम को प्रिया जी नेत्र भर के निहार रही हैं और नेत्र भर के निहारते निहारते मानो एक तरह से ये श्याम मय है गई हैं, प्रियतम मय है गई हैं। और क्या कह रही हैं, हाहाकारे बदरा मेरे भरत नैन को कजरा, तेरे वरण मेरे प्रिया पिया भुलाने आन कुंज को डगरा, हाँ मानिन कछु मान न कीनो। अरे भैया मैंने अपने प्रीतम से कोई मान नहीं किया है, तू जाए के कह दीजो मैंने कोई मान नहीं किया है। कबहू तो प्रिया जी ऐसे कहे हैं और कबहू श्री बिहारी जी महाराज एकम एक स्थिति में ऐसे बोलन लग जाए हैं। निरखत छवि अंग अंग मोहे श्याम प्रवीण, चका चौंधी लागी नैनन लाल भय आधीन।
कहा कहने लग जाएं कि हा हा मेरी प्यारी जो, हा हा कुंज बिहारी जो। परस्पर में ऐसी रस्मी बात कर रहे हैं और रस्मी बात करते करते हा हा मोए न्यारो मत करो। कहा कि ये न्यारे, पर ये चका चौंधी लागी नैनन। रूप की चका चौंधी, रूप की भरमार या प्रकार की है। श्री बिहारी जी महाराज एकदम चका चौंधी में पड़ गए हैं। हा हा मोए न्यारो मत करो, करो तो ये प्राण पयानो करो। हे प्रिया जी, यदि मुझको आप अपने से अलग ही करना चाह रही हो तो मैं यही चाहूँ हूँ कि मुझको आप अलग कर देते पहले ये मेरे प्राण या तन में नहीं रहे। यह कह कह पिए गति सुधि भये, ऐसे कह के प्रीतम अपनी सुधि बुद्धि भूल गए हैं। हित आवेश छकन चढ़ी गए। प्रेम के आवेश में, रस के आवेश में ऐसे छके कि अपनी सुधि बुद्धि भूल गए। और कहा आगे कह रहे हैं चरणदास जी, मानो अब ही प्रिया गंवाई। ये अनुभव करने लग गए कि प्रिया जी मुँह को छोड़ के कहूँ चली गई हैं। मानो अब ही प्रिया गंवाई, बौरे लो बकवाद लगाई। बावड़िन की तरह बकवे लग गए, अर्थात कहवे लग गए। और क्या कह रहे हैं, अरी अली उड़ जा वही गली। एक भौरा को चिंतन कर रहे हैं, जबकि आप ये सोचो कि वहाँ सूर्य चंद्रमा को प्रवेश नहीं है, भौरा कहाँ से आएगा। ये केवल मन के ऐसे उनके भाव हैं। अरी अली उड़ जा वही गली, जहाँ प्यारी जम्बू नद कली। कहियो एक सामरे गात, मोते चलत कही एक बात। मेरी बात को तुम मेरी प्रिया जी तक पहुंचा दो। और प्रिया जी के अंक में तो विलस रहे हैं। ऐसा है बिहार स्वामी जी को, कहिए तुम बिन प्राण न राखो। हे प्रिया जी, या तो मेरी बात को सुन के आप जहाँ कहीं हो तुरंत चली आओ। यहाँ कहाँ आवना न जावना, लेना न देना, ये आवे जावे की रस उपासना तो है ही ना। या कहाँ आवे जावे की बात है। सुन के कूक बेग ढिंग आवो, रे प्यारी अधूरामृत प्याओ। हे प्रिया जी, मेरी आवाज़ यदि आपके कानन तक जा रही होए तो आप सुन के अपने प्रीतम की स्थिति को समझ के तुरंत चली आओ और मुँह को अधूरामृत को पान कराओ। मेरे प्राण अब रह नहीं सके हैं। या स्वामी जी को पद देख लो, राधा रसी की कुंज बिहारी कहे जो हो न कहूँ गयो। सुन सुन राधे तेरी सो। ये परस्पर की जो बातें हैं, ये या रस को बढ़ावे के काजे ये सब बातन को यहाँ भैया समावेश रहो आवे है। तो यहाँ ये कुंज बिहारी देखे आवत, ऐसे ही भावावेश में श्री प्रिया जी प्रीतम को
मानो आते भय देख रही हैं। बात अटपटी कही बतुरावतो, ये अटपटी बात प्रीतम ते कह रही हैं। नाम कहो ये काकी ललना, रूप रंग रस झरत सुझरना। हे प्रीतम मुकु, आप ये बताए कि देखो देव कि ये जो ललना अर्थात स्वयं प्रिया जी, आज तक प्रिया जी ने अपना स्वरूप तो निहारा नहीं है। निहारवे के काजे कोई वहाँ प्रतिबिंब है ना है, जगत की कोई वस्तु है ना है। निहारवे के काजे तो बे उनके प्रतिबिंबन। प्रिया जी के प्रतिबिंब प्रीतम है, प्रीतम के प्रतिबिंब प्रिया जी हैं। देखत रह तो परस्पर भोई, एक समय एकांत वन में कर श्रृंगार परस्पर दोई। ये स्वामी हरदास जी को ही पद है भैया। और याई में ही वो भोए माने खोए रहे में है। नाम कहो ये काकी ललना, अपनो प्रतिबिंब प्रिया जी ने प्रीतम में देखो है। और देख के प्रीतम में और वे ये कह रही हैं कि मुकु इनको नाम बताओ, ये कौन की ललना है, कौन की प्रिया है, ये नाम कहो बताओ नाम। यह काकी ललना, रूप रंग रस झरत सुझरना। हे प्रीतम, ये जो प्रिया जी हैं जो आपके संग किलोल कर रही हैं, ये तो रूप ते अटी भई हैं, सूरती रंग ते भरी भई है। जैसे कोई झरना में अहरनिश निर्झर जल बहतो ही रह आवे है, ऐसे इनको तो रूप छिन छिन में बढ़तो ही चलो जा रहे हो है। ऐसे प्रिया जी अपने ही स्वरूप को प्रीतम के आंगन में निहार के कह रही हैं। कछु एक बात सखी जब बोली, बीच में ये ललिता हरिदासी कछु बोलवे लगी तो प्रिया कहें तुम रहो अबोली। ये स्वामिनी कहने लगी, अरे सखी तू चुप रह, मोकू मेरे मन की आज अपने प्रीतम ते पूछन दे, तू चुप रह। प्रिया कहे तुम रहो अबोली, अबोली मन तू मत बोल। बाय बावरी गांव के जैसे, जान बूझ बातें कहे ऐसे। जैसे कोई बाबड़ो गांव में आ जाए है, ऐसे ही यहाँ गांव कौन सो है भैया। ये जो स्वामिनी के अंग हैं, यही भैया प्रीतम को गांव है। और प्रीतम के जो अंग हैं वो प्रिया जी को गांव है। स्वामी जी को एक पद आवे ना, सुबस बसो यही गांव रो, सोई तो बचन मान तय मेरो लाल मोयोरी सामरो। नव निकुंज सुख पुंज भवन में, सुबस बसो यही गांव रो। गांव रो को भाव का है, ये गांव माने इनको गांव कौन सा है, इनको गांव प्रिया जी को जो गांव है वो प्रीतम के अंग हैं, और प्रीतम को जो गांव है वो प्रिया जी के अंग हैं। तो बाय बावरे गांव के जैसे, या गांव में बस के आंगन में समाहित है के, या रस को बिलस के प्रीतम ऐसे बाबरे है गए हैं। जान बूझ बात कहे ऐसे, और जान बूझ के ऐसी बात कर रहे हैं। इतने में सखी छींटा खेले, छींटा खेले को का भाव है,
छींटा खेल वो माने जब प्रीतम की ऐसी स्थिति देखी है तो बाद में प्रिया जी अपने नेत्र रूपी कटाक्षन से प्रीतम को भिजा रही हैं। उनके भीतर और या सूरत की चाहना बढ़ा रही है। इतने में सखी कह रही है ये दो छींटा खेल हैं, प्यारी बचन कहे मति रेल। प्रिया जी ने जैसे ही नेत्रंत कटाक्षन की छींट मारी और श्री बिहारी जी महाराज की जो मति है वो महाराज सूरती सुख के काज इतने और ज़्यादा आतुर है गए प्रिया जी के वचन को सुनकर। लय बुड़की जमुना के माही, प्रीतम को अपने कंठ ते कस के बाहुन में भर के और जमुना जी को आप सुख प्रदान करने लग गई। जमुना कहा है स्वामी जी के घर में भैया कि जमुना सुख की संधि है। जमुना स्वामिनी के निज अंग को कहे हैं और कितनी जगह बंसीबट पाठ आयो है। चलो जो कौतुक देखन जाई तो वामे आवे कोमल कूल मूल बंसीबट निकट अटक कछु नाही। ये जो बंसीबट शब्द है भैया ये प्रीतम के गूढ़ अंग को संकेत है। इतनी रहस्य और इतनी गूढ़ उपासना स्वामी जी की है तो सब कोई आपके अधिकारी नहीं है सके हूँ। तो जमुना सुख की संधि है। ये जो जमुना है अर्थात प्रिया जी को जो गूढ़ अंग है वही ही तो अंग ते अंग को जो मिलन होवे है वही तो सुख की संधि है। तट गौर श्याम दो रूप, मनमथ उठे तरंग जहाँ, दो बिहरे केली अनूप। तो आप ये कह रहे हैं लय बुड़की जमुना की माही। बुड़की यहाँ तो कहें गोता लगावे थे, बुड़की अर्थात तो स्वामिनी ने प्रिया जी को, स्वामिनी ने प्रीतम को, और महाराज जैसा उनके भीतर भाव उमड़ रहे हो पर भाव को समझ के और महाराज कटी पटकट छूटी सर्वस्व लूटी लिया सिरमौर। भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई है सर्वस्व छोरी। सब कछु प्रिया जी ने छूट कर दी। तो लय बुड़की जमुना की माही, चौक परी पिए दे गलवाही। और प्रीतम को कस के उनके कंठ को अपनी बाहन में भर ली। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी ते, क्यों चौकी मेरी प्राण प्यारी, पूछत बात जुलालो बिहारी। श्री बिहारी जी महाराज पूछ रहे हैं कि हे प्राणेश्वरी आप कैसे आज चौंक गई। कहा डर पे कछु सपनों देखो, अपने उर को तपनो रेख्यो। कहा आपने कछु सपनों देखे हो का। तब श्री प्रिया जी ने अपने हृदय की बात प्रीतम को बताई। का कही बात समझाए के, कछु सपनों देखो आज, सखी देख तुम देख के, जमुना जुड़ो समाज। हे प्रीतम मैंने आज ऐसा सपना देखो है कि ये सारा समाज जमुना पे ही जुड़ा हुआ है। फिर ललित किशोरी दास जी महाराज यही पद के भाव को वर्णन कर रहे हैं। सुन के बात लाल उर लाई,
जन बिछरी निधि फिर कै पाई। प्रीतम ने प्रिया जी को अपने कंठ से कस लिया और जैसे कोई बिछड़ी भई संपत्ति, बिछड़ी भई निधि का को मिल जाए, ऐसे मानो मिल गई। रहस्य बेहसी हंसी केली करई, पुलक की किला की रस उर में भरई। फिर आप रस केली में मगन है गए हैं। या प्रकार से आप कछु या पद के भावन को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने चौबोला के माध्यम से अपनी वाणी में दर्शा रहे हैं। स्वामी हरदास जी की केलीमाल के भाव लगभग 70 केलीमाल के पदन को श्री ललित किशोरीदास जी ने अपनी वाणी में दोहा के माध्यम से वर्णन किया है। अब कोई होए ऐसा जो कि वाणी की गहराई में इतना डूबे, इतना रमे, इतना विचरण करे, इतना मन या में देवे, इतना या में समाहित होवे कि या में ते इन भावन को खोज के लावे। ये जितने भी भाव आप लोगों के सामने निवेदित किए जा रहे हैं, ये सब भाव वाणी जी के भीतर ही समाहित हैं। क्योंकि केलीमाल को ही तो आधार बनाए के सभी रसिक महानुभावन ने स्वामी जी के रस देश की यात्रा करी है। स्वामी जी की रस रीति को नेत्र भर भर के निहारो है। हमारे यहाँ तो केलीमाल ही स्वामी जी महाराज की रस रीति को दिखावे वाली और या रस रीति में प्रवेश करावे वाली है। वरना इतनी कठिन है, ये इतनी कठिन है कि या तो कोई सजाती ऐसा मिले, सजाती माने अपनी जाति को, जाति को मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, जाति को मतलब श्री हरदास बल बुद्धि कुल जाति पाती, श्री हरदास भेंटत भैया शीतल भई छाती। जाति को भाव यहाँ स्वामी हरदास जी की रस उपासना करवे वाला होए, वही हमारी जाति को है। जाकू स्वामी हरदास जी के नाम को ही बल होए, जाकी श्री हरिदास मैं बुद्धि है गई होए, जाकी रसना श्री हरिदास नाम पे रंगी भई होए, वही हमारा कुल है और वही हमारी जाति के हैं। अन्यत्र कोई जाति ते, कोई कुल ते हमारा कोई नातो संबंध नहीं है। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज अपनी नामावली में वर्णन कर रहे हैं। जिनके श्री हरदास की ही पूजा है और श्री हरदास की ही सेवा है, स्वामी जी के सिवाय जिनके मन में कोई भाव दूसरा उत्पन्न ही नहीं होवे है, ऐसे जो जन हैं वही या रस रीति के राह पे हमें ले जा सके हैं। स्वामी जी की रस की गहराई उन्हीं ते हमें समझनी चाहिए और उन्हीं ते हमें प्राप्त होगी। जो चाहे चित्त दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार ही हमें अपने या जीवन को ढालना चाहिए भैया, और उनके अनुसार उनकी आज्ञा ही हमारे जीवन को लक्ष्य बन जाए। यही स्वामी जी की रस रीति में प्रवेश करा सके हैं। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथाशक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें तिन सौ प्रीति। बिहारी दास जी स्वयं कह रहे हैं, भैया मैं तो उन्हीं ते प्रीति करूँ हूँ जो स्वामी जी की रस रीति में डूबे रहे हमें हैं। मेरे तो इष्ट आराध्य सेव्य वही हैं जो स्वामी जी को से रहे हैं, गा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। और भैया यहाँ में सच्चाई काम करेगी। नए कुहू यदि मन में कच्चाई है स्वामी जी के प्रति, तो भैया जैसे कोई कागज के फूलन में खुशबू नहीं आ सके है,
बिहारी दास रंग कुसुम को दिसत है दिन दोए। ठीक यही प्रकार ते जिनके बनावटी सत्संग हैं, जिनके हृदय में कछु और भयो भयो है, बे भैया या रसरीति को यदि सुनाए के सुनानो भी चाहें तो उनके मुख ते सुनी भई रसरीति हृदय में घर भी नहीं करेगी। बूंदक रस पायो कहूँ राख्यो भुस में शान, भुस में रस पइये नहीं बहुत मरे पचछान। तो ये उन्हीं के मुक्त शोभा देवे है जिनके तन मन प्राण श्री हरिदास नाम पे रंग गए हैं, सज गए हैं, और श्री हरिदास नाम में ही जिनके जीवन और समर्पित हैं, ऐसे जन ही या रस देश में हमें प्रवेश करा सके हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।